Students, अस्सलाम वालेकुम. I am Sir Ghulam Haider from AMS High School. Students, आज हम टेंसेस को रिव्यू करेंगे. आप बोर्ड के डिस्प्ले में देख रहे हैं चार्ट ऑफ टेंसेस, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम वेरिएशन ऑफ वर्ब की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉर्मली जिन सेंटेंसेस को आपने डील करना होता है उसमें स्टेटमेंट या असर्टिव का नेगेटिव मनफी जुमले, क्वेश्चन सवालिया जुमले, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सवालिया और मनफी जुमले, इसके साथ साथ WH प्लस क्वेश्चन जिनको हम डबल सवालिया जुमले कहते हैं. इस टाइप के जुमले जो है वो आपको ट्रांसलेट करने के लिए आएंगे. तो स्टूडेंट्स, हमने बाइलिंगुअली चलना होता है. या तो हम इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स हम इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा कर रहे होते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन को कि उर्दू अगर सेंटेंसेस को आप देखें तो आप जान पाए कि ये किस जमाने का जुमला है, या फिर अगर लिखी हुई इंग्लिश जो है उसको आप देखें तो आप पहचान जाएं, आइडेंटिफाई कर दें कि ये कौन सा जमाना है. स्टूडेंट्स, यही स्किल जो है वो आपको जो है वो माहिर बनाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में. तो चार्ट ऑफ टेंसेस की तरफ चलते हैं. यहाँ मैंने पूरा जो है वो चार्ट बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं. जमाने 3 हैं: प्रेजेंट फिलहाल, पास्ट फिल माजी, फ्यूचर फिल मुस्तकबिल. स्टूडेंट्स, इनमें आगे 4 टाइप्स होती हैं: इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इसी तरह से पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट. इसी तरह कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, पास्ट का कंटीन्यूअस और फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, परफेक्ट टेंस आ जाता है. इसी तरह प्रेजेंट में परफेक्ट, पास्ट में परफेक्ट और फ्यूचर में परफेक्ट. स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइप है वो है परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस. अब स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन चलते हैं कि अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो उर्दू इबारत के अंदर कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, इसमें जहां कहीं भी उर्दू जुमला जो है उसमें लिखा हुआ ता है, ता हूं, ती है, ते हैं आप देखेंगे तो इट मींस कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो जहां कहीं भी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, एस या ईएस यूज हुआ है, तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है. स्टूडेंट्स, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है हम डू और डज यूज करते हैं. जहां कहीं डू और डज यूज होगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं. इसका उर्दू वर्जन में कहीं भी आप लिखा हुआ देखें रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है. इंग्लिश में आप देखेंगे कि जहां कहीं भी इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप काम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट का परफेक्ट. इसमें जहां कहीं भी आप उर्दू वर्जन में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है देखते हैं तो इट मींस कि आप प्रेजेंट के परफेक्ट में काम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हैज है के साथ थर्ड फॉर्म जहां कहीं भी आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में काम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट प्रेजेंट की लास्ट जो है वो फॉर्म परफेक्ट कंटीन्यूअस. इसमें स्टूडेंट्स वक्त जो है उसका वक्त करा जाता है, जैसे सुबह से, शाम से, कल से, कई सालों से, इतने अरसे से. तो इसमें जो है वो आप देखें रहा हूं और रहा है या रही है, इसके साथ से लगा होगा. जहां कहीं भी से रहा है, से रही है, से रही है लिखा है तो इट मींस कि आप जो है वो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस जमाने में काम कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हैज, हैव, बीन और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और साथ सिंस और फॉर यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट टेंस की तरफ. इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन में अलिफ छोटी ए या बड़ी ए ये वर्ब के आखिरी हरूफ होते हैं, फिर के आखिरी हरूफ होते हैं उर्दू जुमले में, या फिर
था, थी और थे लिखा हुआ होगा तो इट मींस के पास्ट टेंस है। स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्जन में हम देखते हैं कि जहां कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज हुआ है इट मींस पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस है। उर्दू वर्जन में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इंग्लिश में वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पास्ट का परफेक्ट टेंस है। इसमें उर्दू में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है और इंग्लिश में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाई करती है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पास्ट के नेक्स्ट फॉर्म पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट के कंटीन्यूअस की तरह यहां भी से रहा था, वहां से रहा है या से रहा होगा तो वहां यहां पास्ट जो है वो से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इंग्लिश वर्जन में हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस फॉर्म के साथ इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स लास्ट है फ्यूचर की। फ्यूचर के इंडेफिनिट में उर्दू वर्जन में गा, गी, गे जाहिर करता है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट में काम कर रहे हैं और इसके इंग्लिश वर्जन में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर का कंटीन्यूअस है। उर्दू वर्जन में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और इंग्लिश वर्जन में विल बी शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्म है फ्यूचर का परफेक्ट। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इस जमाने की उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है। इंग्लिश वर्जन में विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो लास्ट फॉर्म है फ्यूचर की परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है और इंग्लिश में विल शैल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और स्टूडेंट्स इसके साथ सिंस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो एक कैजुअल जो है वो ओवरऑल चार्ट था टेंसेस का, लेकिन आगे हम जो हमारे सिलेबस के अंदर प्रेजेंट टेंस है इसके चारों फॉर्मेट को इंडेफिनिट को, कंटीन्यूअस को, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम वेरिएशन ऑफ टेंसेस के साथ डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल्स के साथ जो है वो प्रेजेंट टेंस की वेरिएशन को देखेंगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। एक में जो है वो प्रोनाउन आई यूज किया है और दूसरे के अंदर ही, शी, इट या थर्ड पर्सन जो है एक नेम को यूज किया गया है अकरम को। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जैसा कि मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी तो ये ता हम बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है बताता है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। स्ट्रक्चर के फार्मूले के मुताबिक हम इसको ट्रांसलेट करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई टीच इंग्लिश, इसमें एस लगता है तो इसलिए अकरम टीचेस इंग्लिश। स्टूडेंट्स इसी तरह से कंटीन्यूअस में रहा हूं, रहा है आइडेंटिफाई करता है कि ये कंटीन्यूअस है प्रेजेंट का। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। सो ट्रांसलेट करते हुए आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, आई एम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसी तरह थर्ड पर्सन के साथ जो है वो इज एम आर यूज होता है। इज अकरम इज फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया हमने तो अकरम इज टीचिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स आगे परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो इसका हमने आइडेंटिफिकेशन जैसे कि पहले पढ़ी थी कि जो है चुका हूं, चुका है, चुकी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है उर्दू में। तो इंग्लिश में जो है वो थर्ड फॉर्म जो है हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए आई हैव टॉट इंग्लिश, तो जो है थर्ड पर्सन में या किसी भी जो है वो नेम के साथ हैज लगता है। सो अकरम हैज टॉट इंग्लिश। स्टूडेंट्स अब परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ आते हैं जिसमें सेंस फॉर वक्त का तयन जो है वक्त का अमल दखल होता है। और देखें सुबह से, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो जो है उसके लिए हम जो है फार्मूला यूज करते हैं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अकरम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अकरम हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एक ही टेंस के अंदर जो है वो कैसे वेरी करता है, कैसे उसकी वेरिएशन आती है। तो आप देखें इसी एक सेंटेंस को लेते हैं आई टीच इंग्लिश को, तो असर्टिव में जो है आई टीच इंग्लिश, नेगेटिव में आई डोंट टीच इंग्लिश,
क्वेश्चन में डू आई टीच इंग्लिश, और क्वेश्चन और नेगेटिव में डू आई नॉट टीच इंग्लिश, और डबल क्वेश्चन में व्हाई डू आई टीच इंग्लिश। स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डबल क्वेश्चन के अंदर WH वाले वर्ड्स के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो इंग्लिश में क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर यूज होता है। स्टूडेंट्स इसी तरह से ऐसे प्रोनाउंस जिनके साथ एस या ईएस लगता है उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, डज या डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वेरिएशन भी यहाँ पर दी गई है। अकरम टीचेस इंग्लिश, तो नेगेटिव में अकरम डज नॉट टीच इंग्लिश, क्वेश्चन में डज अकरम टीच इंग्लिश, और क्वेश्चन और नेगेटिव में डज अकरम नॉट टीच इंग्लिश, और डबल क्वेश्चन में व्हाई डज अकरम टीच इंग्लिश। स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया कि जब हम डज को यूज करते हैं तो उस वक्त पहली फॉर्म के साथ थर्ड पर्सन के साथ लगने वाले एस या ईएस के इजाफे को खत्म कर दिया जाता है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा पेचीदगी भी इसी टेंस में आती है कि स्टूडेंट जो है वो एस या ईएस का इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना भूल जाते हैं, और या फिर वो जो है मुतलका हेल्पिंग वर्ब को गलत यूज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज जो है जिस तरह से मैंने आपको पूरा एक जो है वो समरी के जरिए से जो है वो टेंसेस जो है उनको रिव्यू करवाने की कोशिश की, आप इसको तवज्जो के साथ सुनेंगे लेक्चर को, बोर्ड वर्क को देखेंगे। आई होप कि इंशाल्लाह टेंसेस को आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।